अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड पहचान के चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो हम लोग जैसे कि आपको पता अपना डाटा साइंस का फुल कोर्स कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। और आज की वीडियो में हमारी ये 23 वीडियो, मेरे ख्याल से हमारी 25 वीडियो है। यहाँ इस 25 वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर कैसे हम ऐड करते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल भी करना मत भूलना। और जिन्होंने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर बुकमार्क नहीं किया वो भी डाटा साइंस के फुल कोर्स की, तो जल्द से जल्द जाके कर लो। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और चले जानते हैं कि असल में पाइथन के अंदर कैसे हम ऐड करते हैं लिस्ट का आइटम। तो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लविंग इट। हमारी 25वीं वीडियो स्टार्ट करते हैं, मीन्स 25 वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर ऐड लिस्ट आइटम्स असल में होते क्या हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐड करने के लिए लिस्ट के आइटम्स में बहुत से मेथड होते हैं। अब आपको वन बाय वन हर मेथड बताऊंगा मैं, तो इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अपेंड आइटम्स, अब एक मेथड आता है अपेंड आइटम्स। अब देखो, अगर हमने ऐड करना आइटम वो भी आखिर में अपनी लिस्ट के, आप यूज कर सकते हो अपेंड मेथड का। अब आप यूजिंग द अपेंड मेथड आप अपेंड कर सकते हो अपने आइटम। अब अपेंड का सबसे पहले मतलब क्या है? अपेंड मींस, बता देता हूं, अपेंड मींस ऐड। सही है, हमने एक वेरिएबल बना दिया लगता है। सही है, याद रखना। मतलब ये ऐड करता है चीज़ों को, सही है, मतलब मर्ज करता है। आप देखो, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड मैंने तो ओपन कर दिया। अब मैं इधर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करता हूँ। अब इस विंडो में हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, वो भी किसकी, index.py की। मतलब पाइथन की एक फाइल बना लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बना दी, बन गई। अब देखो, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ एप्पल की, एक में लिख देता हूँ बनाना, एक में लिख देता हूँ चेरी। सही है। अब देखो यार, मुझे अब एक और आइटम ऐड करना है, तो आप अपनी लिस्ट का नाम लिखोगे डॉट अपेंड मेथड का इस्तेमाल करके राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर। आपकी अगर वैल्यू स्ट्रिंग में, तो आप डबल कोट्स के अंदर ऑरेंज लिख दो। अगर आप स्ट्रिंग उसके अंदर डालना चाहते हो, अगर नंबर कोई डालना चाहते हो तो नंबर लिख, इंटीजर के फॉर्म में लिख दो। मैं तो कोई स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ तो मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर ऑरेंज लिखा। मैं प्रिंट करूँगा अपनी लिस्ट को। अब देखो, सेव रन, एप्पल बना चेरी ऑरेंज। ये देखो, इसने ऑरेंज भी ऐड कर दिया आखिर में। तो देख सकते हो, इस तरीके से आप अपेंड मेथड के थ्रू अपने लिस्ट के अंदर अपना आइटम ऐड कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर ही आप इंटीजर डिफाइन करो तो इंटीजर ऐड हो जाएगा, देखो 25। अगर इसके अंदर ही आप अपना बूलियन ऐड करना चाहते हो तो इसमें बूलियन ऐड हो जाएगा, देखो ट्रू। अगर आप बूलियन भी ऐड करना नहीं चाहते, आप फ्लोट ऐड करना चाहते हो, तो ये देखो फ्लोट ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपेंड मेथड के थ्रू किसी भी डाटा टाइप ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। सही है ना? आई होप आपको अब यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जब हमने इतना जान लिया, अब हम लोग जानेंगे इंसर्ट आइटम्स। आपको मैंने अपेंड आइटम्स के बारे में बताया, अब इंसर्ट आइटम्स देखो। अगर आपने इंसर्ट करना है आइटम, इंसर्ट करना है लिस्ट, वो भी आइटम में जो स्पेसिफाई हो उसके इंडेक्स नंबर से, आप ये इंसर्ट मेथड के थ्रू कर सकते हो। द इंसर्ट मेथड इंसर्ट करता है आइटम एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, इंसर्ट एन आइटम एज अ सेकंड पोजीशन। मतलब आप चाहते हो कि आप उस इंडेक्स नंबर डिफाइन करके अपना जो आइटम है वो ऐड करो। देखो, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, अपनी लिस्ट का नाम लिस्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू डिफाइन करूंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा, जैसे यहाँ पे सॉरी डॉट इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं बोलूंगा यार, हम जिसके बाद बनाना है ना, मुझे बनाना पसंद नहीं है, हम बनाना को ना ऑरेंज के साथ रिप्लेस कर दो। तो बनाने की इंडेक्स क्या है, 1। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपका पहला आइटम होता है उसके बाद हमेशा इंडेक्स 0 होती है। तो एप्पल के बाद इंडेक्स 0 है, बनाना के बाद इंडेक्स 2 है। तो मैं क्या चाहता हूँ यार, मुझे बनाना पसंद नहीं है, तो मैं बनाने की इंडेक्स को स्पेसिफाई करते हुए मैं बोल दूंगा बनाना को रिप्लेस कर दो ऑरेंज के साथ, तो मुझे एप्पल ऑरेंज चेरी देगा। आप ये देख सकते हो, एप्पल ऑरेंज बनाने की दे रहा है। ओके सॉरी, मैं आपको थोड़ा गलत समझाने लग गया था। मतलब ये करता क्या है, मतलब आपकी बनाने के पास क्या इंडेक्स थी, 1। तो इसने 1 इंडेक्स भी ऑरेंज को ऐड कर दिया, जो बनाना है वो सेकंड इंडेक्स पे चला गया। तो इस तरीके से था। सही है, मैं आपको जल्दी समझाने लग गया कि रिप्लेस हो जाएगा ऑरेंज विद बनाना। तो ये आपने याद रखना, मतलब बनाना की इंडेक्स पर ऑरेंज आ गया
बनाना की इंडेक्स go on with orange and banana has been moved forward। सही है। तो इस तरीके से अब इंस्टेंट मेथड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जांपल अब लिस्ट अब कंटेन करती है आपके 4 आइटम्स। अब अगर आप देखो इसका आउटपुट तो देखो 4 आइटम्स अब ये कंटेन कर रही है नीचे, सॉरी ये देखो एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी। एक्सटेंड लिस्ट, आप देखो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, अगर आपने अपेंड मतलब मिलाने अपने एलिमेंट वो भी अदर लिस्ट से, वो भी करेंट लिस्ट से अपने, आप यूज कर सकते हो एक्सटेंड मेथड। मतलब आपको ऐड करना है एलिमेंट वो भी ट्रॉपिकल के और डिस लिस्ट के। मतलब आपने 2 लिस्ट बनाई, एक लिस्ट में आपने एप्पल लिख दिया, एक लिस्ट में आपने बनाना लिख दिया, एक लिस्ट में आपने ऑरेंज लिख दिया, एक लिस्ट में आपने कीवी लिख दिया। अब ये डिस लिस्ट हो गई। अब ये ट्रॉपिकल की हम एक लिस्ट बना देते हैं जिसके अंदर मैं अब वेजिटेबल स्टोर करता हूँ, कैरेट, पोटैटो, और जैसे कि और क्या हो गया, पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, और यहाँ पे कुकम्बर हो गया, और क्यूकम्बर। और आपका और कोई एक फ्रूट ले लो, जैसे सॉरी वेजिटेबल ले लो, जैसे कि कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, कुकम्बर हो गया, और कैबेज। सही है। अब देखो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ यार ये दोनों मेरी लिस्ट है ना, ये कंबाइन हो जाए इनकी वैल्यूज, मतलब अपेंड हो जाए साथ में। तो आपको उसके लिए अपनी डिस लिस्ट डिफाइन करनी है, अपनी पहली लिस्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल करते हुए मतलब अपनी इस डिस लिस्ट को आपको किसके साथ अपेंड करना है, तो मैं बोल दे रहा हूँ ट्रॉपिकल, तो मैं ट्रॉपिकल लिख दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ए को अब मैं प्रिंट करूँगा अपनी डिस लिस्ट। अब देखो यहाँ पे दे रहा है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी, कैरेट, पोटैटो, कोकम्बर, कैबेज। मतलब यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे इधर ये देखो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट इस वाली लाइन में, अगर आपने यहाँ पे जो शुरू में आपने जो अपनी लिस्ट का नाम लिखा होगा उसको प्रिंट करना है, यहाँ पे ट्रॉपिकल वाली को नहीं करना, जो एक्सटेंड के अंदर हो वो वाली आपने लिस्ट प्रिंट नहीं करनी, शुरू वाली करनी है, तो वो आपको आउटपुट देगा क्योंकि हमने अपनी डिस लिस्ट वाली को एक्सटेंड किया ट्रॉपिकल के साथ। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो एलिमेंट, वो भी ट्रॉपिकल टू डिस लिस्ट। सही है। ये एलिमेंट एडिट होगा वो भी आखिर में, वो भी लिस्ट के, मतलब ये जो आपके ये वाले आइटम्स है ना ट्रॉपिकल के, ये आपके आखिर में ऐड होंगे, देख सकते हो आखिर में ऐड हो रहे हैं कैप, वो भी दिस लिस्ट वाली के बाद, दिस लिस्ट वाले आइटम्स के बाद। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एड एनी इटरेबल, मतलब एक्सटेंड मेथड के बाद डस नॉट है, मतलब एक्सटेंड मेथड के बाद नहीं होता अपेंड लिस्ट, डू नॉट डस नॉट हैव अपेंड लिस्ट। आप ऐड कर सकते हो कोई सा भी इटरेबल ऑब्जेक्ट, ट्रिपल्स, सेट्स, डिक्शनरी या फिर एटीसी। सही है, इसके बाद कोई इटरेबल नहीं होती। अब देखो अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूं, ये देखो ट्रिपल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, देखो लेकिन ये फिर भी मुझे वही आउटपुट देगा, देख सकते हो। ये आपने याद रखना है, आप कोई सी भी ट्रिपल ऐड कर सकते हो, ट्रिपल, सेट्स, डिक्शनरीज। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमें जाना है पाइथन के अंदर आप कैसे ऐड कर सकते हो अपने लिस्ट के आइटम्स। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। और यहाँ पे आ जाना गूगल पे, यहाँ पे गूगल पे आ जाना, मेरा चैनल का नाम सर्च कर देना कोड विद रेयान, मेरे चैनल को ओपन कर लेना। अब यहाँ पे जल्द से 2084 आपने कंप्लीट करा दें, इसको 3000 कंप्लीट करवा दो। ये मेरी सारी वीडियोस देख लेना जो जो अभी मैंने डाली हुई हैं। सही है, वो भी डेटा साइंस के फुल कोर्स के ऊपर। हाल तक मैं 25 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं इसको मिला के। सही है, प्ले लिस्ट पे आ जाना, मेरी डेटा साइंस फुल कोर्स की प्ले लिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क कर लेना, क्योंकि इस प्ले लिस्ट जो भी मैं वीडियो डालता हूँ इस प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ। और तकरीबन आपने 98 व्यूज़ कंप्लीट करा दी है मेरी इस प्ले लिस्ट पर, जल्द से जल्द 200 अब कंप्लीट करा दो। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।